बड़ी माँ वाह, ये जश्न भी क्या खूब रंग लाया है। एक ठकुराइन और एक तवायफ, दोनों को साथ साथ लाया है। वाह! ये आप क्या कह रहे हो जमाई बाबू? जो आप देख रहे हो बड़ी माँ और जो सारा गांव देख रहा है, ये औरत जिसे ठकुराइन अपनी सहेली कहती है, एक बाजारू औरत है। क्यों सासू माँ? ये हम क्या सुन रहे हैं पार्वती? चुप क्यों हो तुम? जवाब दो। शर्मिंदा हैं। इतिहास गवाह है, ठाकुरों के संबंध हुआ करते थे तवायफों की गलियों से, लेकिन अब तो ठकुराइन भी रखने लगी कोठों की सहेलियां। ताज्जुब की बात है। बिना छुए नत उतारना इसे कहते हैं चंद्रमुखी। तमाशा शुरू तुमने किया था, खत्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी? उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। चंद्रमुखी! ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से, उनके घर में औलादें पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। साथ खड़े रहने से तवायफ ठकुराइन नहीं बन जाती। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को सिर्फ एक औरत समझकर एक भली ठकुराइन ने दो प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हो इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठों पर किसी तवायफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर भी तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है, और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। चलते हैं ठकुराइन, वापस उसी दुनिया में। शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.